वेलकम टू चाणक्य कोचिंग। स्वागत आपका चाणक्य कोचिंग में। टॉपिक हमारा शुरू होगा आज सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, इसकी बात करने वाले हैं आप लोग। चलिए तो फिर देखते हैं कि क्या चीज इसमें आज हमें पढ़नी है। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में चलिए, आज का हमारे टाइप है वो समझेंगे। बात नहीं करिए और लिखिए। देखिए, ऐसा होता है जब किसी के पास पैसा है और इंसान उसे निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, तो कई बार लोग उसे एक ही जगह निवेश नहीं करते हैं, अलग अलग जगह लगाते हैं। जैसे थोड़ा पैसा डाकखाने में लगा दिया, थोड़ा एफडी में लगा दिया, ठीक है, थोड़ा पैसा प्रॉपर्टी में लगा दिया, थोड़ा गोल्ड में लगा दिया। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एक तो सेफ्टी रहती है, अगर डूबा तो कम से कम एक ही जगह नहीं डूबा, अलग अलग जगह लगा के रखा। ठीक है, लॉकडाउन में हमने देखा कई सारे शेयर वेयर बढ़ गए, कुछ डाउन हो गए, बहुत सारी चीजें डाउन में चली गई, तो लोग क्या करते हैं, उसे अलग अलग फैला के रखते हैं। फिर दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग होता है। जहां थोड़ी सुरक्षा होती है वहां ब्याज की दर कम भी होती है। ठीक है, जहां थोड़ा रिस्क है वहां रेट भी हाई होता है, तो इसलिए लोग उसे अलग अलग निवेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सवाल लगभग कुछ ऐसा ही होगा कि एक आदमी के पास कुछ पैसा है और वो उसे अलग अलग जगह निवेश करने वाला है। सही है। तो नोट करेंगे डिटेल। कुछ मान लेते हैं उसके पास पैसा है P1, पैसा है P2, पैसा है P3। इसे अलग अलग 3 स्कीम में लगाया। मान लो पहली स्कीम, दूसरी स्कीम और तीसरी स्कीम। 3 स्कीम है और पैसा भी उसने अलग लगाया, P1, P2, P3। पहली वाली स्कीम में पैसा P1 लगाया, दूसरी स्कीम में पैसा P2 लगाया, तीसरी स्कीम में पैसा P3। बात करते रेट की, तो पहली स्कीम से जो रेट मिला उसे R1 मिलता है, मान लो परसेंट। दूसरी से रेट मिला R2, तीसरी मिला R3। तो जो रेट है वो 3 अलग रेट हो सकते हैं स्कीम में। अच्छा, स्कीम की जो मैच्योरिटी पीरियड है, जो टाइम है कि स्कीम कितने साल के लिए वहां होगी, तो वो भी तो अलग अलग होगी भाई। कोई स्कीम 5 साल के लिए चलती है, कोई 8 साल, कोई 10 साल, समय अलग अलग होता है। तो मान लेते हैं उन तीनों को जो टाइम है, पहली स्कीम में T1, दूसरी स्कीम में T2, तीसरी स्कीम में T3। तो ये डिटेल तो राइटर क्वेश्चन में हमें देता ही है, हमें कुछ नहीं करना। इतनी जानकारी तो राइटर सवाल में देगा। ठीक है, यानी कि तीनों स्कीम में पैसा क्या क्या लगाया, रेट क्या है या टाइम, तो इतनी इंफॉर्मेशन तो राइटर हमें देने वाला है। ठीक है, आ जाओ भैया, इधर आ जाओ फटाफट, जल्दी आओ जल्दी, कॉपी निकालो जल्दी। सभी ऑनलाइन भाइयों का स्वागत। आर्यन कुमार सिंह गुड मॉर्निंग, कुमारी कश्मीरी वेरी गुड मॉर्निंग। कॉपी निकालो, पेन निकालो और हेडिंग डालो फटाफट से। साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और इसे 3 स्कीम थी एक आदमी के पास, स्कीम 1, स्कीम 2, स्कीम 3। स्कीम 1, स्कीम 2, स्कीम 3, तीनों स्कीम में जो पैसा लगाया, पहली स्कीम में P1, दूसरी में P2, तीसरी में P3। तीनों स्कीम से जो रेट मिला, पहले से R1, दूसरे से R2, तीसरे से R3। तीनों स्कीम में जो समय था T1, T2, T3। फाइनली, इतनी बात तो सवाल में देगा ही देगा, फाइनली राइटर एक बात बोलेगा आपसे, बल्कि वो बात जो बोलेगा वो 2 बातें बोलेगा। पहली बात, यदि यदि जब स्कीम खत्म होगी तो क्या मिलेगी, ब्याज। तो आदमी ब्याज को कंपेयर करता है कि भाई इससे ज्यादा ब्याज मिली या इससे ज्यादा ब्याज मिली, नंबर 1। तो ब्याज कंपेयर करेगा, इंटरेस्ट को कंपेयर करेगा। दूसरा,
मूलधन जो पैसा लगाया वो प्लस जो ब्याज आई वो, दोनों को जोड़ा, अमाउंट बन गया मिश्रधन। फिर इंसान मिश्रधन कंपेयर करता है कि रिटर्न जो टोटल मिला वो पहली स्कीम से ज्यादा मिला या दूसरी से ज्यादा मिला। तो हम दो चीजों पे कंपेरिजन करेंगे, एक तो उसके इंटरेस्ट पे और एक उसके अमाउंट पे, एक उसकी ब्याज पे और एक उसके मिश्रधन पे। तो अगर हम बात करें ब्याज की, SI1 पहले की ब्याज SI1 रेशो, दूसरे की ब्याज SI2, तीसरे की ब्याज SI3। और मान लेते हैं कि तीनों स्कीम से जो ब्याज मिली वो बराबर बराबर मिली। ठीक है, तो ब्याज का बराबर होना मतलब हम ये भी कह सकते हैं इनका जो रेशो था वो 1:1:1, 1:1:1, इसको ही तो बराबर कहते हैं, इसको ही तो बराबर कहते हैं भाई। ब्याज SI1 बराबर SI2 बराबर SI3 बोले, या हम क्या बोले कि 1:1:1, 1:1:1। इतनी बात समझे? या तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा अमाउंट 1 रेशो अमाउंट 2 रेशो अमाउंट 3, मिश्रधन, ए फॉर अमाउंट मिश्रधन। ठीक है, तो ऐसा ही मतलब ब्याज, ए यानी कि अमाउंट, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। तो ये मिश्रधन बराबर होगा, यानी 1:1:1। ये बातें हमें सवाल के अंदर ही मिलेंगी, हमें ये सारी बातें क्वेश्चन के अंदर ही पढ़ने को मिलेंगी, यानी कि पैसा, ब्याज की दर, समय का होने को जिक्र होगा। फिर स्कीम खत्म होगी तो इनमें से कोई एक बात होगी, या तो बोलेगा ब्याज बराबर या बोलेगा मिश्रधन बराबर। फिर बोल देगा जब स्कीम खत्म हुई तो ब्याज बराबर थी, बोल देगा स्कीम खत्म हुई तो उनका अमाउंट बराबर था, अमाउंट इक्वल था, या तो उनका इंटरेस्ट जो था वो इक्वल था। पूछेगा क्या? मोस्टली पूछता है प्रिंसिपल का रेशो, प्रिंसिपल का रेशो। तो हमारे काम की बात, हमारे काम की बात जो हमें समझनी है, वो पूछेगा आपसे रेशो किसका? प्रिंसिपल। P1 रेशो, P2 रेशो, P3, तो पैसा लगाया था ना, किस अनुपात में लगाया। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि भाई जो पैसा लगाया वो किस अनुपात में लगाया। तो हमें क्या याद रखना है? पैसे का अनुपात। अगर ब्याज बराबर है तो अनुपात था 1/R1T1 रेशो, 1/R2T2 रेशो, 1/R3T3। हमें याद रखना है इतना। तो अगर अगर इनको ब्याज बराबर है तो पैसे का अनुपात ये होगा, ये बात याद रखनी है जो हमें याद रखना है। अगर मिश्रधन बराबर है, अमाउंट बराबर है, मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज, तो वैसे का जो अनुपात होगा 1/100 प्लस R1T1 रेशो, 1/100 प्लस R2T2, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। ठीक है, रेशो 1/100 प्लस R3T3। आपको ये बात याद रखनी है, इसे लिखें और अब पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं आप। शिवानी चक्रवाल गुड मॉर्निंग, नमित कुमार नमस्ते भैया। ये पॉइंट लिखेंगे और जो क्वेश्चन पूछ जाएंगे उनके उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार। बस इतना बात ध्यान रखना, अगर ब्याज बराबर है तो 1/R1T1, मिश्रण बराबर है 1/100 प्लस R1T1। बस इतनी सी बात में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हो गया नोट? ब्याज बराबर है 1/R1T1, मिश्रण बराबर है 1/100 प्लस R1T1।
माना क्या हो गया? चलिए, मान लिया गया कि हो ही गया। सवाल शुरू। बस अब क्या है, 1 मिनट इतनी देर तो। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? 12,000 की धनराशि है। कितने हजार की? 12। दो भागों में बांटा। ठीक है, तो मान लो पहला भाग कौन था? P1। दूसरा भाग कौन था? P2। ठीक है, 12,000 का पैसा था कि पहले भाग पे 12% की दर से 3 साल के लिए, पहले भाग पे 12% की दर से 3 साल, दूसरे भाग पे 16% की दर से 4.5 साल, 16% की दर से 4.5 साल का क्या है? साधारण ब्याज बराबर ब्याज बराबर मतलब SI1 रेशो SI2। अच्छा, बराबर बोल रहा है ये 1:1, बराबर बोल रहा है ना, 1:1। रुपीज 12,000 is divided into two parts such that the simple interest of first part for 3 years at 12% per annum may be equal the simple interest on second part for 4.5 years at 16% per annum. Find the ratio of first part to the second part is। पहले दूसरे भाग का अनुपात, सिर्फ रेशियो ही तो चाहिए। रेशियो का तो फॉर्मूला था हम पे, P1:P2। क्या था फॉर्मूला? P1:P2। तो ऐसी स्थिति में हम पे फॉर्मूला था P1:P2। क्या था? 1/R1T1 रेशो 1/R2T2। इसमें अप्लाई करते हैं ना, तो 1/R1 12, T1 3, रेशो R2 16, T2 4.5 को कर दे, 4 दूनी 8 और 1 9/2, 9/2 कर दे, एक ही बात है, काट लेते हैं इसे। 4 दिया 12, 4 चौक 16, 4 से 2 से 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 3, क्या बचा? 1/1:1/2, मतलब 2 इधर भेज दो, 2:1। तो अनुपात क्या है धन का? 2:1। काटपीट जैसे करनी हो अपने मर्जी है आपकी, पहले आप इन्हें यहीं काट लो या गुणा करके प्रॉपर सॉल्व करो फिर काटो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ऐसे ही काट लो या प्रॉपर गुणा करके काटो। ठीक है, मैंने यहीं काट दिया। 1/12 3, 16 × 9, तो हमने किया 1/, ये था 12 × 3 अनुपात 1/, ये था 16 × 9/2। ठीक है, 9/2, तो हमने यही काट लिया। 4 दिया 12, 4 चौक 16। ठीक है, 3 से काटो 3 बार, 3 से काटो 1 बार, यहां तो कुछ बचा ही नहीं एक के अलावा। यहाँ 4/2 है, 2 से 4 भी तो कट जाएगा अभी 2 बार, तो 1/1, 1/2, 2 इधर 1 इधर, 2:1। अब इस कैलकुलेशन को जैसे तुम्हें करना हो वैसे कर लेना, वो तुम्हारी मर्जी की बात है। मैंने यही कर दी और आंसर आ गया 2:1। इतना ही पूछा था, अनुपात बताओ 2:1। अच्छा, बोलता पैसा बताओ अलग अलग। तो 12,000 रुपया था, उस 12,000 को 2:1 में बांट देते। पहला हिस्सा 2, दूसरा हिस्सा 1। पहला 2, दूसरा 1, दोनों 2 और 1 3, 3 बराबर 12,000। 3 चौक 12, 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हम बंटवारा कर 8,000 4,000। ठीक है, पूछा नहीं बताया नहीं, अनुपात ही छोड़ दिया। आई बात समझ में? इंटर किससे किया तुमने? PCM बायो कॉमर्स, PCM। ठीक है, हाँ जी, सब ओके। अगला सवाल, रेडी? कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आई गया है? ये लो, 1,500 की राशि को 2 भागों में बांटा। कैसे बांटा? पहले भाग पे 5 साल के लिए 10%, दूसरे भाग पे 4 साल के लिए 12.5% की दर से, ब्याज दोनों बराबर है, तो 12.5 पे कितनी धनराशि थी? सेम क्वेश्चन है। तो पहले भाग मान लो P1 है और दूसरा भाग मान लो P2 है। पहले भाग पे कितने परसेंट? 5 साल के लिए 10%। पहले भाग पे कितने साल के लिए?
10% पर एनम फॉर 5 ईयर। पहले भाग पे 5%, 10% 5 साल, 10% 5 साल। दूसरे भाग पे 4 साल के लिए 12.5 की ब्याज, दूसरे भाग पे 12.5 की परसेंट की दर से 4 साल, 12.5 की दर से 4 साल। तो 12.5% की दर से कितने साल? 4 साल। बराबर क्या है? दोनों की ब्याज बराबर है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू दैट ऑफ अनदर पार्ट। इंटरेस्ट बराबर है दोनों का। ठीक है, बस। तो ब्याज बराबर है ना, तो ऐसा ही 1 रेशो ऐसा ही 2। क्या रेशो है? 1:1। तो प्रिंसिपल का रेशो फॉर्मूला है ना हमारे पास एक। प्रिंसिपल का रेशो क्या होगा? P1:P2। P1:P2 इक्वल 1/R1T1 रेशो 1/R2T2। लगा दो इसे 1/R1। R का मतलब 10, T का मतलब 5, अनुपात R2T2 12.5। क्या 12.5 को 25/2 लिखना ठीक रहेगा? 12.5 25/2 गुणा 4। इसे काट पीट करना है, हो जाओ रेडी। तो 2 से 2 बार, ठीक है, 5 से 5 बार। अच्छा, 5 दूनी 10 और ये भी 10, तो ये भी 10 और ये भी 5 दूनी 10, मतलब 1:1 आ गया। 1:1, 1:1 बराबर बराबर। और पैसा कितना था? 1500। 1500 के 2 बराबर टुकड़े कर लो, 750, 750। बराबर बराबर हो गया ना पैसा भी, 1:1। और पैसा कितना था? 1500 के 2 बराबर टुकड़े 750, 750। सिर्फ इतनी सी बात। ठीक है, समझ पाए भैया? रुपेश गुड मॉर्निंग भैया। आगे बढ़े, तो आंसर हो गया 750। चलो चेक करो जल्दी। पच्चीस सौ 25 की राशि है, 2 भागों में बांटा। पहले पे 7% दर से 4 साल के लिए, दूसरे पे 6% दर से 7 साल के लिए। ब्याज बराबर है। अच्छा, अब ब्याज बराबर है तो जरूरी है उतनी लिखा पढ़ी करनी जितनी अभी हम बार बार कर रहे हैं? हम डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दें? इतनी तो होशियारी आई गई होगी हमें। तो हम बार बार इतनी लिखा पढ़ी जो कर रहे थे ना, वो सिर्फ इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज चल रही है। बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना थोड़ी लिखेंगे, हम डायरेक्ट अपने मतलब काम लिखेंगे। क्या? सबसे पहले ट्रेस करो क्या चीज है, ब्याज बराबर। ठीक है, तो 2 पार्ट, द इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू दैट ऑफ अनदर पार्ट। तो इंटरेस्ट इक्वल है इनका, ब्याज बराबर है। और हम जानते हैं ब्याज बराबर होता है तो प्रिंसिपल का रेशो 1/R1T1 रेशो 1/R2T2। सीधे फॉर्मूले में ले जाओ ना, तो हम लिखेंगे, इतना नहीं लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे रेशो 1/, अब इतना तो हमें पता चल ही गया है, तो 1/R1T1 रेशो 1/R2T2। इतने से काम के लिए इतनी एक्स्ट्रा क्यों नोट करेंगे सारी चीजें, सीधे काम की बात। लेकिन जब अपने नोट्स बनाओगे उस समय वो सारी बातें लिखना जो पिछले सवाल में लिखी थी, क्योंकि आप जब 20 दिन, महीने भर बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद पन्ने पलटोगे तो क्या याद रह जाएगा? कुछ भी नहीं। लिखोगे तो याद रहेगा। नोट्स बनाने में सारे स्टेप फॉलो करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में अपने काम काम के स्टेप। समझ गए? उल्टा मत कर लेना। चलो, तो ब्याज किधर? R1T1 ढूंढ के लाओ। R1T1, R1T1, तो ब्याज किधर? 7 टाइम 4। R2T2 ढूंढ के लाओ। R2T2 6%, 7 साल, 6%, 7 साल। रेशो निकालो, 7 से 7, 2 से 2 बार, 2 से 3। तो 3 इधर गया, 2 इधर गया, 3/2 नहीं हो जाएगा? पर 3 इधर गया, 2 इधर गया, कितना रेशो आया? 3:2। इस अनुपात में इस पैसे का बंटवारा कर दो। ये 3, ये 2, 3 और 2 5, 5 यूनिट बराबर 2525। ये आया पैसा।
1 यूनिट बराबर 505। पूछा है दोनों का अंतर बताना है, दोनों भागों का अंतर। तो पहले दोनों भाग निकालें। 1 बराबर इतना, तो 3 बराबर कितना, 2 बराबर कितना, फिर घटाएं। इनका यूनिट में ही अंतर देख लो ना, 2 और 3 में कितने का अंतर, 1 का। क्या फायदा गुणा करें फिर, अंतर यूनिट का अंतर, ये 3 ये 2, कितने यूनिट का अंतर, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 505, तो 505 के अंतर होगा। अरे यूनिट का अंतर ढूंढो ना, 3 और 2 में कितने यूनिट का अंतर, 1 यूनिट। और 1 यूनिट की ही तो ये वैल्यू है, तो यही अंतर होगा एक्चुअल में भी। किसके बात समझ में नहीं आई, या फिर गुणा कर लेना, मर्जी तुम्हारी। यहां तक बात समझ में आई, कोई परेशानी। और देखो अगर किसी को परेशानी हो और मैं पूछ रहा हूं कोई परेशानी, तुरंत बता दो, ज्यादा मत सोचो, अपने आप से ही मत पूछो। अरे समझ में आया तुझे, नहीं आया, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, जल्दी बताओ, जितनी देर में दूसरा सवाल कर देंगे। हाँ जी, कोई परेशानी किसी को, अगला सवाल। चलो चेक करेंगे। क्या होगा आंसर, 5000 धनराशि को दो भागों में बांटा। पहले भाग पे 6 से 2/3 से, 4 से 1/5 साल का ब्याज। दूसरे भाग पर 4×10 से 2 से 3/4 साल का ब्याज। पहले भाग के बाद दूसरे भाग का दोगुना है, दूसरे भाग का पहले भाग से क्या अनुपात है, मन में सोचो। चलो शुरुआत है, डिटेल लिख देता हूं मैं कुछ आपके लिए। पैसा 5000 है, तो पहला पैसा था P1, दूसरा पैसा था P2, ब्याज की दर। तो इतने परसेंट से इतना साल पहले पे, तो 6 सही 2/3% से कितने साल, 4 सही 1/5 साल। ठीक है, फिर दूसरे भाग पे 4% से 2 सही 3/4 साल, 4% से 2 सही 3/4 साल। ठीक है, तो पहले भाग का ब्याज दूसरे भाग पर इतने परसेंट दर से ब्याज का दोगुना है। पहले भाग का ब्याज दूसरे का दोगुना है, पहले भाग का दूसरे का दोगुना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट इज ट्वाइस द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट। यानी कि इसमें SI 1:SI 2, 1:1 नहीं है, पहले भाग का दूसरे का दोगुना है, 2:1 है। पहले भाग का ब्याज दूसरे का दोगुना है, दूसरे का दोगुना है, तो रेशो क्या है, 1:1 नहीं है, 2:1। तो ये अभी 22 का क्वेश्चन, Tier 2 SSC। अब मन में सोचिएगा क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। चेक करो पहले कौन आंसर देगा, अगर किसी से आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो कोई बात नहीं। आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चेक कर लें, चलो। ए वाले लोग बी, सी और डी, ये बोल रहे हो आप, है मैं देखूं जरा ट्राई करके। तो आंसर बताओ, फिर आंसर निकालें फिर। चार दूनी 8 और 3, चार बटे 4 11, क्या गड़बड़ हुई, 36 18 और 2 20/3 गुणा 5 4 5 5 चौक 20 और 1 21/5 चौक 20, 3 7 21, 7 चौक 28, 4 5 4 दूनी 8 और 3 11/4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आंसर होगा आपका सी। यही मुझे लग रहा था, आप यहीं पे फंसोगे एंड में आके। आपने आंसर तो सही निकाल लिया, जिन भी लोगों ने सही जवाब दिया दिया तो सही, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आप एंड में फिर फंसोगे।
और इत्तेफाक से फंसी गए। पूछा क्या है, आपका आंसर तो आया था 11-14, पहले का दूसरे का। पूछा था दूसरे का ब्याज, दूसरे का और पहले का अनुपात, द रेशियो ऑफ सेकेंड पार्ट टू द फर्स्ट पार्ट। सब कुछ करके भी आप बिल्कुल किनारे पर कश्ती डुबा ले गए। मुझे उम्मीद थी पूरी। सही है, तो कोई बात नहीं, समय की बात है। ठीक है, सब कुछ सही किया आपने, लेकिन एंड में ही गड़बड़ कर ले गए। तो इस क्वेश्चन में एंड में ही फंसाया राइटर ने। सब कुछ करने के बाद एंड में भी राइटर फंसा के चल दिया। उसे मालूम था आप यही करोगे। पहला वाला तो उसने वो रख दिया गलत, और दूसरा वाला उसने सही वाला एंड नीचे दिया, जिससे कि आप इस पे आसानी से टिक लगा सको, आपको परेशानी भी नहीं हो। ये ध्यान रखता राइटर आपकी सारी जो है चीजों का, कहीं कहीं गड़बड़ ना कर बैठे हैं आप। ठीक है, तो सुनो अब बात को ध्यान से। करना क्या होता है इनमें, इसमें देखना जरा, इसमें रेशियो होता 1। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है। ठीक है, और अगर ये 1 है तो ये 1 है, और अगर ये 1 है तो ये 1 है। ये नंबर कनेक्टेड होते हैं। जैसे इनकी ब्याज का अनुपात 1-1-1 है ना, इसीलिए यहां पर 1-1-1 है। अगर ब्याज का अनुपात 1-2-3 होता तो यहाँ 1 होता, यहाँ 2 होता, और यहाँ 3। जिस रेशो में ब्याज होगी उसी रेशो में नंबर नीचे आते हैं सेम। ये नंबर 1-1-1 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होता तो यहाँ 3। ये नंबर आपस में कनेक्टेड होते हैं, सेम कॉपी करने होते हैं। समझ गए? यानी कि अगर यहाँ 1 है इसलिए यहाँ 1 है। ठीक है, और अगर यहाँ 1 है इसलिए ये 1 है, और अगर यहाँ 1 है इसलिए यहाँ 1 है। ये नंबर क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कुछ भी निशान निशान बना लो अपने हिसाब से, जो नंबर होंगे वही नंबर आते हैं यहाँ पर सेम। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अपने हिसाब से, अभी जो हमारा सवाल था उसमें क्या था रेशो, 2:1। तो 2:1 में प्रिंसिपल का जो रेशो होता है ना, P1:P2, वो 1/, क्या होता था, 1/R1T1 रेशो, 1/R2T2। वो तब होता है जब ये 1-1 होते थे। ये तो 2-1 है, कोई बात नहीं, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा। 2 का 2, 1 का 1, बाकी जैसा कर रहे थे करते चलो। चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या होने वाला है? नंबर सेम, जो रेशो में ब्याज होगी ना वही नंबर यहाँ आ जाएगा, जो भी रेशो रहा होगा। जैसे अभी 1-1 था तो यहाँ 1-1 था, ये 2-1 है तो यहाँ 2-1 है। बाकी तो वही है, जैसा R1 लगाओ, सॉल्व करो और आंसर आएगा। चेक करो चलो। तो अब ये क्या होगा, ये होगा 2/R1, 6×18 और 2, 20/3। T1, 5-20 और 1, 21/5 रेशो, 1/R2T2। R2 है 4 और T2, 4×2 8 और 3, 11/4। इसे काटो, बस काट देना, 11-14 आएगा, आंसर 14-11 देंगे। ठीक है, तो 4 से 4 काटा, देखो 5 से कट गया 4 बार, 3 से कट गया 7 बार, और 2 एकम 2, 2×2 4। तो अब ये हो गया 1/7×2 14 अनुपात 1/11 है, मतलब 11 इधर 14 इधर, तो 11 अनुपात, ये रेशो हुआ किसका, पहले हिस्से का दूसरे हिस्से का। पूछ रहा है किससे, द रेशो ऑफ सेकंड पार्ट टू द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट टू द फर्स्ट, सेकंड नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है सेकंड टू द फर्स्ट, दूसरे का पहले से, दूसरे का पहले से। जब P1 P2 का रेशो 11-14 है तो P2 P1 का 14-11 नहीं करोगे, सी आंसर। ऐसी बात। एंड में आके यहाँ पे लोग फंस गए, यहां तक तो कुछ लोग निकाल ले गए गाड़ी को, लेकिन लास्ट में टिक करने में थोड़ी सी चूक की। और ये थोड़ी सी चूक का मतलब तो पूरी चूक है, नंबर तो कट ही गया। या तो सही होता है या तो गलत होता है, और वो गलत ही हो गया। ठीक है, तो आंसर 11-14, उल्टा कर देना 14-11। क्लियर है? अगला सवाल याद रहेगा। तो वो नंबर कनेक्टेड है, ब्याज के और मिश्रधन के जो भी नंबर होंगे वो सेम नीचे कनेक्टेड होंगे, जो फॉर्मूला होगा। ठीक है, कोई परेशानी किसी को, ना समझ में आने वाली कोई बात? बहुत बढ़िया।
चेक करेंगे। चेक करेंगे क्या आंसर है, पढ़ पा रहे होंगे, पढ़ लो पहले जमीन से, डिटेल नोट कर लो, आंसर सोच लो मन में जल्दी, एबीसीडी फिर चेक करते हैं। सोच लिया गया? माना क्या हो गया? ए वाले लोग बी, सी और डी, तो सी और डी पे थोड़ी सी बात बनती नजर आ रही है, चेक करना होगा कितना सही कितना गलत। चलो तो सुनो बात को, काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखो सबसे काम की बात पता है क्या है, अनुज ने कुछ पैसे निवेश किए और दूसरी योजना में तिगना निवेश किया, ठीक है, सम मनी ही इन्वेस्ट ट्रिपल इन द सेकेंड, पहले में जितना किया उससे तिगना किया दूसरे में, मतलब जो P1 P2 का रेशियो हम ढूंढ रहे थे, इसमें P1 P2 का रेशियो दे रखा है, P1 P2 का रेशियो इसमें दे रखा है। भाई प्रिंसिपल होता है, रेट होता है और टाइम होता है, तो रेशियो दिया है पहले में एक दूसरे में तीन, P1 P2 दे रखे हैं, जो P1 P2 तुम ढूंढ रहे थे वो P1 P2 दे रखे हैं, सही है। अच्छा रेट 12% कितने साल? 3 साल, 12% 3 साल, और इसका पता नहीं X% 2 साल, बराबर क्या है? समान साधारण ब्याज, ठीक है, अर्न द सेम सेम सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम द बोथ स्कीम, तो ब्याज बराबर है इनकी, तो चाहो तो आप इसमें कोई फॉर्मूला वो ना यूज करो जो हम लिखा रहे हैं, आप चाहो तो सिंपल भी डाल दोगे ना, ऐसा ही बराबर PRT/100, तो भी काम चल जाएगा नॉर्मली। अरे ब्याज बराबर है ना, ब्याज बराबर है, तो चाहो तो वो वाला फॉर्मूला यूज मत करो, वो रेट और टाइम में ज्यादा बढ़िया काम करता है, तो प्रिंसिपल का रेशियो निकालने के लिए जब ब्याज की दर पूछ रहा है, ब्याज बराबर बोल रहा है, तो सीधे डाल दो ऐसा ही बराबर PRT/100, ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम बचेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, चाहो तो डाल दे सिंपल, तो ब्याज बराबर है SI1 रेशियो SI2 इक्वल 1:1, चाहो तो ऐसे ही या फिर P1 P2 में भी कर दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो P1 रेशियो P2, तो P1 P2 कितना है 1:3 इक्वल 1/R1T1, 12 × 3 R2T2, x गुणा 2 यानी 2x, ठीक है, 2 से कितनी बार? 6 बार, तो उससे नहीं कट रहा, एक फॉर्मूला होता है मध्य पदों गुणनफल बराबर बाह्य पदों गुणनफल, पढ़ा है, अनुपात समानुपात में आता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, पढ़ा हो तो, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, पहले ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, मध्य पदों का गुणनफल यानी कि 3 × 1/6 बराबर 1 × 1/x, 1 × 1/x, x बराबर 3 से 6 बार, 1/x बराबर 1/6, x बराबर 6%, x बराबर 6%, या तो ऐसे कर लेते या सिंपल ऐसा ही बराबर PRT/100, PRT पहले की ब्याज 1 × 12 × 3/100 बराबर दूसरे की ब्याज 3 × x × 2/100, सिंपल ऐसे भी निपटा सकते हो, अरे ऐसा ही बराबर PRT/100, काट दो यहां से 100 से 100, 3 से 2 से 6, x बराबर 6,
ज्यादा बढ़िया पड़ता। सही है, समझ पाए? कोई परेशानी किसी को? या तो सिंपल फॉर्मूले में डाल दो ऐसे बराबर पी आर टी 100, वो भी सही है, और ऐसे भी कर देते हैं हम तो भी सही है, एक ही बात है। जो समझ में आ जाए मौके पे, डिपेंड करता है। जब सवाल सामने आया तो दिमाग कैसा चल रहा था हमारा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ब्याज बराबर तो बहुत कर ली। इस बार 3 स्टेप, अच्छा 2 स्टेप की किए हमने, 3 का रह गया, 3 का भी कर लो भैया। 2 स्टेप की ब्याज बराबर हुई है ना अभी तो। 3 स्टेप, चेक करो। P1 P2 P3, 3 स्टेप का तो मतलब जानते ही हो। P1 P2 P3 ब्याज बराबर तो जानते ही हो, 1/R1 T1 R2 T2 R3 T3। देखो 3 स्कीम में पैसा लगाता है, पहले में लगाया P1, दूसरे में लगाया P2, तीसरे में लगाया P3। ब्याज की दर, वो समय कितना है, 6 10 12। समय कितना है, 6 10 12। और ब्याज कितनी है, 10 12 15, 10%, 12%, 15%। समय 6 साल 10 साल 12 साल, 6 साल 10 साल 12 साल। इस स्कीमों से क्या मिलता है, बराबर ब्याज। ठीक है, एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट द सेम इंटरेस्ट, ब्याज बराबर। मतलब SI1 रेशो SI2 रेशो SI3 बराबर 1:1:1। तीनों स्कीम में जो पैसा लगाया उसका रेशो क्या होगा, लगाओ तीनों स्टेप। 1/R1 T1 R2 T2, 1/R1 T1, 10 × 6, यही गुणा कर लो 10 × 60, सिंपल ही तो है ये अनुपात। 12 × 10 120, अनुपात 15 × 12 180। काटो, 6 × 6 = 18, 6 × 6 = 18, तो 1/2 अनुपात 3। ठीक है भाई, 6 × 6 = 6 कट गया। सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 3 का एलसीएम 6 × 6 × 6 या एलसीएम ले लो या एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, या तो लासा ले लो या लासा से गुणा कर दो। ठीक है, काटो इसे। 1 से 6 बार, 2 से 6 कितनी बार, 3 बार, 3 से 6 कितनी बार, 2 बार, 6 3 2 6 3 2 6 3 2। ए आंसर हुआ। किसके बात समझ में नहीं आ रही, बताओ जल्दी। सब सही, कोई दिक्कत परेशानी? कोई ना समझ में आने वाली बात? चलिए, तो बस क्या किया, 3 स्टेप का था ना, एलसीएम लिया, एलसीएम से गुणा कर दिया और बन गया रेशो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो। चलो चेक लो। एक आदमी अपने 2 पुत्र जो कि 14 साल 16 साल के हैं, कितने साल के हैं, 14 के और 16 के, इनके खाते में 3,900 रुपए जमा करता है। ठीक है, ए मैन वांट्स टू इन्वेस्ट 3,900 इन अकाउंट ऑफ हिज 2 sons हु आर 14 ईयर एंड 16 ईयर ओल्ड। कैसे करता है, जब ये 18 साल के हो जाएं तो उन्हें बराबर राशि प्राप्त हो। ठीक है, सच ए वे दैट
दे विल गेट इक्वल अमाउंट एट द टाइम ऑफ अटेनिंग द एज ऑफ 18। जब 18 के हों तो उनको बराबर राशि मिले। तो सवाल यह है कि पहले लड़के के हिस्से में कितना होगा या दूसरे लड़के के हिस्से में। नमित कुमार दोबारा समझा दो। ओके नमित, अभी समझाते हैं दोबारा। हाँ जी, तो सिंपल सी बात है, पहले लड़के के खाते में जमा किया पैसा P1, दूसरे खाते में P2। ब्याज की दर कितनी है? 10% ही दोनों के लिए, अलग अलग थोड़ी है, एक ही है 10। तो इसके लिए भी 10% और इसके लिए भी 10%। अच्छा, अब ये है कितने कितने साल के? एक बच्चा है 14 का और एक बच्चा है 16 का। हम चाहते हैं कि ये हो जाए 18 के। तो कितना समय मिलेगा? इस बच्चे को 2 साल का समय मिला और इस बच्चे को 4 का मिला। इस बच्चे को 4 साल का समय मिला और इस बच्चे को 2 साल का समय मिला। T1 T2, T1 T2। तो पहले बच्चे के लिए समय 4 साल काउंट होगा, छोटे वाले के लिए 14 साल वाले के लिए, और दूसरे बच्चे के लिए 2 साल। तो समय आ गया बस। अब बराबर क्या है, ब्याज या मिश्रधन? ऐसा ही है अमाउंट। अमाउंट बराबर लिख दो ना साफ साफ, बराबर राशि मिले, बराबर राशि। बराबर राशि तो मिश्रधन को कहेंगे ना, ठीक है। इसका मतलब A1:A2 बराबर 1:1। मिश्रधन बराबर होता है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? 1/R1T1, 100 प्लस R1T1। अमाउंट बराबर होगा तो फॉर्मूला R1T1 नहीं, 100 प्लस R1T1। सही है, याद है फॉर्मूला? नहीं, अभी लिखाया था, ये देखो। ब्याज बराबर होगी तो R1T1, मिश्रधन बराबर होगा 100 प्लस R1T1, 100 प्लस R1T1। ठीक है, तो बस P1:P2 1/100 प्लस R1T1, 10 गुणा 4, 10 गुणा 4 रेशो R1T1 100, 100 प्लस 10 गुणा 2। तो कितना हो गया भाई? ये हो गया 1040, 140, 120। तो 2 से 7 बार, 2 से 6, 6 इधर 7 इधर, 6:7। इस अनुपात में पैसा बटेगा तो 7 और 6 13, और 13 यूनिट बराबर होगा 3900 रुपया, 3900 रुपया। एक बराबर 300 रुपया। जब एक बराबर 300, 6 बराबर 1800, 7 बराबर 2100। पहले बच्चे को 1800, दूसरे बच्चे को 2100। पूछा किसके बारे में? छोटे के बारे में। छोटा पहले वाला 14 वाला, पहले वाला 1800। इतने रुपए दिए हैं उसके लिए। हाँ जी, किसको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी? पता नहीं सर क्या कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी 100 जोड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। क्या समझा दिया बताओ? किसके मन में ऐसी बातें आ रही हैं? कोई परेशानी, कोई ना समझ में आने वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात? चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे, और क्या, सब सही है तो। हो गया ओके, चलो। चेक करो। ए द्वारा साढ़ ब्याज पर 10% की दर से 3 साल के लिए 9100 को निवेश करके
प्राप्त की गई राशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर 8% दर से 5 साल की निवेश की गई राशि के बराबर है बी की निवेश राशि। रुपेश 12 बार दोबारा बताओ। दस को समझा दो। अरे तुम 10 को समझ लो, 12 समझ लो, सही क्लास खत्म, फिर क्या करोगे? देखो 10 कहाँ है? 10वां। 6 साल 12 साल, टाइम कितना है? 6 साल 10 साल 12 साल, तो समय हो गया 6 साल 10 साल 12 साल। ब्याज की दर 10 12 15, 10 12 15, और बराबर क्या है? ब्याज बराबर है, यानी कि SI1 SI2 SI3 1:1:1, और बराबर ब्याज है ना, तो रेशो होता है 1/R1T1। R1T1 10 × 6, 10 × 6, 10 × 6 60। R2T2 12 × 10 120। R3T3 15 × 12 180। काटा इसे, जीरो से जीरो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 2 3। एलसीएम ले लो इन तीनों का। 6, 6 से गुणा, तो 1 से कटेगा 6 6 बार, 2 से 6 कटता है 3 बार, 3 से 6 कटता है 2 बार। ये लो भैया 10वां हो गया। 12वां। एक बच्चा है 14 साल का, एक बच्चा है 16 साल का, हम चाहते हैं 18 के हो जाएं, तो कैसे होंगे 18 के? 14 वाला 18 का होगा 4 साल में, तो पहले का समय 4 साल हो गया। 16 वाला 18 का होगा 2 साल में, समय 2 साल हो गया। ठीक है, बराबर क्या मिलेगी? राशि बराबर मिलेगी, मतलब कि अमाउंट बराबर। ठीक है, तो अमाउंट के लिए होता है 100 + R1T1, 100 + R2T2। 100 + R1T1, ये है R, ये है T, 10 चौक 40 और 100 140। 100 + R2T2 10 दूनी 20 और 100 120। काटा इसे, जीरो से जीरो, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 7 बार, 6 इधर 7 6 5 7, 7 और 6 13 बराबर 39, 1 बराबर 300, 6 × 18 7 × 21, छोटे को मिले 1800। ठीक है छोटे, आई बात समझ में? कमेंट नहीं पढ़ते, कमेंट नहीं पढ़ रहे तो क्या फालतू में सवाल रिपीट कर रहे हैं? रुपेश, हर्षित गुड मॉर्निंग भैया। कमेंट पढ़ के तो रिपीट कर रहे हैं, बताओ जल्दी, अभी बात समझ में आई नहीं आई? चलो अगला सवाल। ओके वेरी गुड। नमित तुम कमेंट करो भैया, तुम बताओ कैसा मामला है तुम्हारा। कर दो फटाफट। जल्दी सोचेंगे मन में, बहुत तेजी से। और देखो ये वाला टाइप जो है ना, हम देख रहे हैं लगातार, टियर 2 में भी आ रहा है, बायस में आ रहा है, रेलवे में भी आपने देखा, एसएससी में देखा, बड़ा सिंपल इंटरेस्ट का कॉमन टाइप है। ठीक है ना, आता ही आता है। और उसमें कितने वेरिएंट इस समय अवेलेबल है, वो सारे वेरिएंट में आपको समझा दे रहा हूं। इस समय इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल हैं मार्केट में, वो सारे फिलहाल के क्वेश्चन हम लोग समझ के चल रहे हैं। इसके अलावा कोई मिल जाए वहीं से पकड़ के घसीटते हुए ले आना यहीं पे। ठीक है, जितने वेरिएंट हम पढ़ के जा रहे हैं उनके अलावा इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो चलो चेक करेंगे। तो पैसा दो स्कीम है, मान लो P1 P2 मैंने दे रखा है, लेकिन छोड़ो। P1 P2, ब्याज की दर कितनी है? 10%, 3 साल, 10% 3 साल, 10% 3 साल। दूसरे के लिए 8% 5 साल, 8% 5 साल। ठीक है, और बराबर क्या है? राशि बराबर है, मतलब अमाउंट बराबर है। अमाउंट A1:A2 =1:1। चलो रेशो बनाओ फटाफट से P1 P2 का। P1:P2 क्या होता है? मिश्रण बराबर है ना अमाउंट, तो 1/R1T1 या 100 + R1T1, 100 + R1T1। तो हम इसे करेंगे क्या? 100 + R1T1, यही कर लो ना। 10 तिया, अब इतने ही भोले थोड़ी है हम, 10 तिया 30 और 100, 130 फालतू में स्टेप बनाएंगे। 8 पंजे 40 और 100 140। ठीक है, बस फिर क्या था? जीरो से कट गया,
जीरो, 14 इधर 13, 14:13, पहला 14 तो दूसरा 13 है, और टोटल पैसा कितना है 9100, टोटल कितना है, अरे टोटल नहीं है ये ए स्कीम में 9100 है, सिर्फ एक आप ऐसा है ये, इसे टोटल से मत करना, 14 और 13, 27 बराबर 91 नहीं, ये सिर्फ किसका पैसा है, ए का, पहली स्कीम का, 14 बराबर 91 करना, समझ तो नहीं पाए, टोटल जब करते हैं अब टोटल हो, ये टोटल थोड़ी है, ये पैसा सिर्फ किसका है, ए का, तो 14 बराबर 91, ना कि 14 और 13 27 बराबर 91। कितने लोग लिख चुके थे 27 बराबर 91, कई सारे लोग पकड़े गए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, पढ़ना पड़ेगा, ए का हिस्सा है ये, ठीक है। तो 14 यूनिट बराबर 9100, एक बराबर 9100 बटे 14, काटो, 14 पंजे 70, 14 70 98, 14 पंजे 70, 21, 14 छिंग 84, 14 छिंग 84, 84 बचे कितने 7, 14 पंजे 70, 650, तो इसका हिस्सा कितना है 13, तो 13 यूनिट बराबर 65 गुणा 13, तो 0, 13 पंजे 65 का 5 हासिल में 6, 13 पंजे 78, 78 और 6, 78, 78, 6, 80, 4, 84, ये पैसा किसका आ गया, बी का, 73, 68 और 73, 13 छिंग 78 सही तो था, 84, किसका पैसा आया ये, बी का, पूछा क्या है, बी का 90% हिस्सा, पूरा बी नहीं चाहिए, बी का कौन सा हिस्सा चाहिए, 90% हिस्सा चाहिए, यानी कि 9/10, तो ये कितना हो गया 8450 का 90% ये चाहिए, 0000, 9 से गुणा करो, 9 पंजे 45 का 5 हासिल में 4, 36 और 4 40 का 0 हासिल में 4, और 8 9 8 72 4 76, 7605, ये हो गया पैसा। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको डायरेक्ट टिक कर दिया कुछ लोगों ने, ऐसा हुआ था, ओहो, आखिर में जाके कश्ती भी कहां डूबी जहां पानी कम था, सब कुछ हो गया सही, ये वैसा हो गया 11 14 14 11 वाला, सब कुछ सॉल्व कर दिया, सब कुछ निकाल लिया, और 84 50 में आपने 85, अच्छा ये तो 84 पर टिक भी कर दिया कुछ लोगों ने, तो ये नहीं देखा कि आपने बी नहीं चाहिए, बी का 90% चाहिए, तो सवाल को पढ़ना जरूरी होता है बेहतर तरह से। अमित कुमार ओके भैया, वेरी गुड, हाँ जी आई बात समझ में, ऐसा नहीं है हवा हवा में चलते रहे, धरातल पे रहना पड़ेगा, सवाल को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वरना वही होगा, आता भी था, सॉल्व भी हो गया, और टिक करने से पहले एक आध कोई लाइन सही से नहीं पढ़ी हो, गड़बड़ हो गई, समझ पाए बात को, हाँ जी, कोई परेशानी किसी को, ना समझ में आने वाली कोई बात, तो ये बात हुई यहां तक ओके, मैं देख लूं इसमें कुछ और तो नहीं रह गया, बस और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, एक चीज है छोटी सी, बहुत तेज समझा रहा हूं, समझ के हाँ कर देना बस, जैसे मुझे समझ में आया क्या बोलोगे, हाँ ठीक है, बाकी ना समझ में रिकॉर्डिंग में देख लेना, बस एक चीज छोटी सी रह गई है, मैं समझा दे रहा हूँ। देखो एक चीज छोटी सी पता है क्या है, बात नहीं, वही मान लो पैसा था P1 P2 P3, आया समझ में, आ गया, बहुत बढ़िया, तो इनका समय था 2 साल 3 साल 4 साल, तो समय था 2 साल 3 साल 4 साल, ब्याज की दर थी 5%, 5%, 5%, ठीक है, और पैसा मान लो वही था P1 P2 P3, और अमाउंट 1 रेशो अमाउंट 2 रेशो अमाउंट 3 आपस में कैसे थे, बराबर, तो हम जानते हैं बचपन से कि मिश्रण बराबर है, इसलिए रेशो होगा, बात नहीं, 1/R1T1 100, बात मत करो, मतलब मैं तो समय होने के बावजूद भी आपके लिए क्वेश्चन ओवरटेक करके जाना चाह रहा हूँ कि कहीं आप ऐसा ना बाद में फंस जाओ, और तुम बदतमीजी इतनी कर रहे हो कि बात नहीं कर रहे हो, इतना है तो हटाओ क्वेश्चन, फिर अपने आप देख लेना, आ जाएगा डाउट में, फिर ऐसा भी मत करो, तुम्हारे लिए ही तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें सवाल परेशान ना करे, टाइम के बावजूद भी स्पीड से करना चाह रहा हूँ और तुम बातें में लग गए, ऐसा ही है तो फिर अपने आप करना, जब फंसेगा तब की तब देखी जाएगी, ऐसे नहीं है,
तो 100 प्लस R1 P1, 10 दूनी और 5 दूनी 10 और 100, 5 दिए 15 और 100 115, 5 चौक 20 और 100 120। इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/22 अनुपात 1/23 अनुपात 1/24। इससे पहले भी ऐसा हुआ था, 6 से एलसीएम ले लिया था हमने, आया था ना 1/1 1/2 1/3, तो 6 से एलसीएम लिया, 6 से गुणा के खत्म। अब ये बड़ी संख्या आ जाती है कई बार, अब इसमें एलसीएम भी लेना परेशानी की बात है, इसमें एलसीएम भी तो लेना परेशानी की बात है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में ये करना 22 के नीचे 22 छोड़ के बाकी दोनों, ऐसा करो 23 गुणा 24, जल्दी करने का तरीका, 23 के नीचे 23 छोड़ के बाकी दोनों 22 गुणा 24, 24 के नीचे 24 छोड़ के बाकी दोनों 22 गुणा 23। अब काट के रेशो बन जाएगा, सही है, क्योंकि सिंपल नंबर थे ना 1 2 3, तो एलसीएम 6 से गुणा कर लिया था, बड़े नंबर में कहां से गुणा कर पाओगे, इसलिए 22 के नीचे 22 छोड़ के बाकी दोनों, 23 के नीचे 23 छोड़ के बाकी दोनों, 24 के नीचे 24 छोड़ के बाकी दोनों। अब इसके बाद जो कट जाए काट लेना, 2 से कट गया 12 बार, 2 से कट गया 11 बार, 2 से कट गया 11, इसका गुणा कर लेंगे, 12 3 36 6 हासिल में 3, 12 दूनी 24 और 3 27, 264 और 253, अनुपात से कंपेयर करो और खत्म कहानी, सही है। अब ये टॉपिक फाइनली खत्म हुआ। अब आप घर पे जाइए, कोई सी किताब उठाइए, कोई सी किताब में ये वाले टाइप क्वेश्चन आपसे अगर ना हो, उसको वहीं से फोटो खींच के रखना, फिर यहाँ लेके आना, फिर हम देखेंगे कैसे बात नहीं मानना तुम्हारी, ठीक है। ओके भैया, तुम बात मानोगे हमारी।